औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो हमारे एमएस वर्ड के लेसन चल रहे हैं। सीधे सीधे हम लेसन पे चलते हैं। तारफ़ तो सामने लिखा होता है और डेली होता रहता है सलाम दुआ। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत और अमान में रखे। तो एमएस वर्ड के अंदर ना जो लास्ट लेसन हमने किया था वो लास्ट लेसन हमारा लेआउट के बारे में था। ये लेआउट, तो लेआउट के बारे में हमने लास्ट लेसन पढ़ा था। अब आगे हमारे पास आता है रेफरेंसेस टैब। ठीक है जी, ये देख लें रेफरेंसेस टैब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करें तो ये रेफरेंसेस टैब आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो इसमें कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट है, एड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद फुट नोट्स हैं, साइटेशन है, बिब्लियोग्राफी है, कैप्शन है, रिबन, इंडेक्स और फिर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो ये इसके तीन चार रिबन है। ये जो रेफरेंसेस टैब है बेसिकली ये यूज़ होता है किसी भी बुक कंपोजिंग के लिए। तो जब आप कोई बुक लिखते हैं तो उसके अंदर जो है वो ये यूज़ होता है। ज़्यादातर बुक के अंदर रेफरेंसेस वाले जात देने के लिए या टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए या कैप्शन लगाने के लिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए हम इस रेफरेंसेस टैब को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है। सॉरी, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। यहाँ पर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख लें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो किसी भी बुक के पहले पेज के पर फहरिस्त, चैप्टरों की फहरिस्त या टेबल ऑफ कंटेंट ये कहते हैं। तो हम कोई भी बुक जो फिज़िकली पढ़ते हैं उसके पहले पेज के ऊपर ना चैप्टरों की लिस्ट बनी होती है, राइटर का नाम और पेज नंबर लिखा होता है। तो हम उसको देखते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है और उस पेज पे जाके उसको पढ़ लेते हैं। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली ये होता है। इसमें ये नीचे कंटेंट है, फिर दूसरे नंबर पर ऑटो टेबल टू कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, और तीसरे नंबर पर जो है मैनुअली है, और इसके नीचे कस्टम और रिमूव ये जो है ना वो हम कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर उसके लिए ये पहला पेज खाली कर लेते हैं हम, और ये जो चैप्टर है इसको सिलेक्ट करके होम में जाके हम होम में जाएंगे और इसके अंदर इसको हम हेडिंग 1 कर देंगे। चैप्टर के नाम को हेडिंग 1 कर देंगे। ठीक है जी, हेडिंग 1 चैप्टर 1, और उसके बाद चैप्टर 2, इसी तरह जितने भी चैप्टर हैं उन सबको आप हेडिंग 1 करेंगे ना। तो चैप्टर के नाम को ही हेडिंग 1 किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर के नाम को ही हेडिंग 1 किया जाता है। अब जितने भी चैप्टर थे उनके नाम हमने हेडिंग 1 कर लिए। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमने पहले पेज पे बनाना है, तो उसके लिए फिर हमें रेफरेंसेस टैब के अंदर जाना पड़ेगा। रेफरेंस टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे आप, और कंटेंट में जाने के बाद आप नीचे पहले कंटेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर पहले कंटेंट के ऊपर। तो पहले कंटेंट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टेबल आ जाएगा। जैसे ये 2 चैप्टर आ गए, उनका पेज नंबर आ गया। अब ना ये तो आ गए, अब आपने इसके अंदर कभी एक और ऐड करना हो, जैसे यहाँ पे ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल आता है दूसरा, तो 2 हमारे पास सेटिंग थी पहले, तो तीसरी एक और हमने ऐड करनी है। तो इसको हम जो है वो एडिंग बना लेंगे। पहले होम में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके होम में जाएंगे, होम में जाके यहाँ से हम इसको हेडिंग 1 करेंगे। तो हेडिंग 1 करने के बाद फिर हम जो है वो वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। वैसे ये अपडेट लिखा हुआ है, और रेफरेंसेस टैब के अंदर अगर आप आ जाएँ तो यहाँ ऊपर भी अपडेट है, यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से ही अपडेट करेंगे, ये जो ये वाला है अपडेट करेंगे। तो ये नीचे वाला जो ऑप्शन है एंटायर टेबल अपडेट वाला, इसको चेक लगाएं और ओके कर दें आप।
तो आपके पास तीसरा जो चैप्टर है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये तो था ऐड टेक्स्ट करके उसको हमने जो है ना वो अपडेट किया टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर आ गया। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का पूरा सिस्टम था कि कैसे इसको हम एडिंग वन टू एडिंग वन करते हैं और फिर उसको टेबल ऑफ कंटेंट करते हैं और उसके अंदर ऐड अगर टेक्स्ट करना हो तो ऐड टेक्स्ट करके उसको हम अपडेट टेबल करते हैं। इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो लेवल 1 2 3 लिखा हुआ है। तो लेवल 1 जो एडिंग 1 होती है, लेवल 2 एडिंग उसकी सब एडिंग होती है और लेवल 3 उसकी सब एडिंग होती है। ये लेवल 1 2 3 में आपको बुलेटिन नंबरिंग में पीछे समझाया था। तो अब इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे जाएं और नीचे ये देखें ये रिमूव लिखा हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, रिमूव करने के बाद ये खाली हो गया। उसके बाद अगर इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है, ये अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये ऐसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट उसी तरह बनेगा। पहले पे सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ था और इसके ऊपर जो है टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, बस इतना फ़र्क है इसका। ठीक है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और लास्ट वाला जो है, ये जो आखिरी वाला है, ये मैनुअली अगर आप बनाना चाहें तो ये मैनुअली आप बना सकते हैं। ठीक है जी, मैनुअली क्या मतलब, इसके अंदर आप खुद लिखते हैं चैप्टर ना, ये ऑटो नहीं होता कि इसके ऊपर आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये भी हम रिमूव करते हैं यहाँ से नीचे से। अच्छा, कस्टम जो होता है इसके अंदर कुछ और सेटिंग करनी हो आपने एडिंग वन वगैरह तो कर सकते हैं, बस इतना ज़्यादा ये यूज़ होने वाला कस्टम नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट ऑलरेडी आप एडिंग बना के आते हैं तो उसी तरह आता है। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ से आप वो जो टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मॉडिफाई करना है तो इसको आप ये एडिंग की जो है नाम है इनको तब्दील करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। पर मेरा ख्याल है कि इसकी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता, क्योंकि हम ज़्यादातर इसको यहाँ से बनाते हैं और वही चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो कर लेते हैं। अब उसके बाद आगे आता है जी इंसर्ट फुट नोट। फुट कहते हैं पाँव को, जैसे हम फुटर में फुट फुटर लगाया था, तो यहाँ पे फुट नोट। नोट क्या होता है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने लिखनी है किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर यहाँ पे है, देख लें और से आज़ाद कश्मीर के बारे में। अच्छा, फुट नोट जो है वो पेज के पाँव पे यहाँ नीचे यहाँ पे आता है। ठीक है, ये पेज का फुट है, जैसे जिधर फुटर लगता है तो वहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के बारे में इस पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ लिखना था, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया। तो अब आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे एक छोटा सा वन बना हुआ नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं, और यही वन नीचे फुट पे आ गया। तो आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें इसके बारे में, इज़ एट आज़ाद कश्मीर वेरी बी, हमने ये नोट लिखना था। अच्छा, ये नोट लिखते क्यों हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बाद दफ़ा हम ना बुक के अंदर जो जो पैराग्राफ होता है वहाँ पे ग्रामेटिकली कोई चीज़ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो उसकी एक्स्ट्रा डिटेल जो होती है हम फुट नोट में लिख देते हैं। तो ये इसके पेज के फुट पे आता है। दूसरा नोट अगर हमने लगाना है यहाँ पर स्टूडेंट के सामने लगाएंगे, तो यहाँ पे रख के आप ये फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ले आएगा। तो स्टूडेंट्स मस्ट लर्न अबाउट कंप्यूटर, कुछ हमने नोट लिख दिया। तो ये जो इस पेज पे लगाए हैं दोनों इसी पेज के फुट के ऊपर आ गए ना। तो अगर हम अगले पेज पे कोई फुट नोट लगाना चाहते हैं तो यहाँ आईटी के सामने मैं लगाना चाहता हूँ, अगर आप देखें और से तो ये फुट नोट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इस फुट के ऊपर आ गया ना।
तो ये अब देखें कि नेक्स्ट जो हमने फुट नोट लगाया है वो अगले पेज के फुट पे आ गया। तो ये इस तरह फुट नोट लगाते हैं आप। पर अब पहले फुट पे आप आ गए, फुट पे आने के बाद फिर आप जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट है ना, ये देख रहे हैं नेक्स्ट फुट नोट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट फुट पे चलते जाएंगे। हम इस तरह इसके नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, ऐसे ये दूसरे फुट नोट पे आ गया, फिर ऐसे ये तीसरे फुट नोट पे आ गया। इसके अंदर ही अगर आप देखें यहाँ पर तो प्रीवियस फुट नोट भी है ये वाला। तो हम प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस फुट नोट पे आ गया, फिर प्रीवियस के क्लिक करेंगे तो फिर प्रीवियस पे आ गया और पहले पे आ गया। अब यहाँ से डिलीट करना है तो उसको डिलीट करें, डिलीट, फिर नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करें, फिर अगले को डिलीट, फिर नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करें, अगला डिलीट। तो ये इस तरह हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इस तरह ये लगा सकते हैं। तो बता दिया मैंने आपको कैसे और क्यों हम लगाते हैं। उसके बाद आता है एंड नोट। एंड नोट जो होता है वो फुट नोट की तरह ही होता है, लेकिन एंड फुट नोट पेज के पाँव पे आता है, एंड नोट जो है पेज के आखिर पे आता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एंड नोट पेज के आखिर पे आ गया। ठीक है जी। अब देखें ये लास्ट पेज पे पेज नंबर 8 पे आया हुआ है। इधर नीचे अगर आप गौर करें तो पेज नंबर 8 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, देखें पेज नंबर 8। तो हम पेज नंबर 8 पे आए हुए हैं। फिर ये तो हमने यहाँ पे ऊपर लगाया है ना, पहले पेज के ऊपर आज़ाद कश्मीर के सामने। अगर दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज पे आप लगाना चाहते हैं कोई चीज़, यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं इंसर्ट एंड नोट, ये आपको वहीं ले गया, लेकिन ये पेज नंबर आखिरी पेज पे ही लगा ना। तो अब यहाँ पे क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट, इसके अंदर भी नेक्स्ट और प्रीवियस होता है। शो नोट, जब आपका नोट लगा हुआ है तो यहाँ शो नोट होगा, जब नोट ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ शो नोट नज़र नहीं आ रहा होगा, बल्कि ये डिसेबल होगा। अब हमने इसको नोट को ख़त्म करना है, इसको तो डिलीट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट एंड नोट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट एंड नोट भी डिलीट करेंगे और शो नोट यहाँ डिसेबल हो गया और फाइल के आखिर पे जाके देखेंगे तो कोई नोट नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो ये था इंसर्ट फुट नोट एंड नोट। उसके बाद आ गया था इंसर्ट साइटेशन। साइटेशन ये लिखी हुई है। तो साइटेशन क्या होती है? साइटेशन बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे माउस रखें तो ये हमें बता रहा है कि साइटेशन क्या होती है। Cited as a source of information by citing the book, article or other material to comes from, कि वो बंदा जिसकी बुक से आप कोई चीज़ कॉपी करके या उससे पूछ के लिखते हैं उसको साइटेशन कहते हैं। यू कैन चूज़ फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ सेव्ड सोर्स और ऐड अ न्यू वन। वर्ड विल फॉर्मेट साइटेशन अकॉर्डिंग टू द योर सिलेक्शन स्टाइल। अच्छा, वो आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बना बनाया भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि साइटेशन जो है वो किसी भी दूसरे बंदे की बुक से लिया हुआ इक़्तिबास, पैराग्राफ या कोई चीज़ होती है, वर्ड वगैरह, तो वो ज़ाहिर है आप उसकी इजाज़त लेंगे, उसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए साइटेशन के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये नीचे आखिर पे जाके यहाँ पे आखिर पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर क्रिएट सोर्स की विंडो आ जाएगी आपके पास। क्रिएट सोर्स की जब विंडो आ जाएगी तो इसके अंदर ना आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। ये बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन पीरियडिकल, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, प्रोसीडिंग, ये सारी बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बुक करेंगे और यहाँ पे ऑथर का नाम लिखेंगे। इसके अंदर ऑथर का नाम आप लिख दें जी, और फिर आप नीचे उसके बाद टाइटल आता है, टाइटल में आप लिख दें जी उसके बाद नीचे ईयर आता है, ईयर आप लिख दें जी। और ये वो बंदा है जिसकी बुक से हम पैरा ले रहे हैं। सिटी लिखेंगे MIRP और मीरपुर
पब्लिशर कुछ लिख दें जी, ठीक है जी। ये सारा कुछ आप ऐड करेंगे और इसको नीचे से ओके कर देंगे। ये ओके करेंगे तो यहाँ पे नाम आ गया ना, तो ये साइटेशन ऐड होगी। इतना काम करना होता है, जितनी साइटेशनें आपने ऐड करनी है सारी ऐड कर लें और फाइल के आखिरी पेज पे चले जाएं। और उससे पहले ये मैनेज सोर्स के बारे में बताता हूँ आपको कि यहाँ पे हमारी कितनी साइटेशनें लगी हुई हैं, ये आप देख लें। इनको हम जो है वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यहाँ से, और न्यू भी लगा सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये साइटेशन मैनेज सोर्स के अंदर मैनेज के अंदर विंडो के अंदर ये सारी चीज़ आती है। उनको सॉर्ट बाई आथर भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आथर की आपने कॉपियाँ की हुई हैं चीज़ें तो आप ऐड कर सकते हैं। अब एपीए जो स्टाइल है ये वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको बुक लिखने की इजाज़त देगी और रूल रेगुलेशन आपको बता देगी कि आपने बुक के पेजेस कौन से रखने हैं, और फ़ॉन्ट साइज़, स्टाइल, एडिंग का साइज़, स्टाइल, कितना मार्जिन वगैरह, इस तरह के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी। तो उसके मुताबिक आप वो रूल रेगुलेशन फॉलो करके अपनी बुक लिखेंगे, उससे अप्रूव कराएंगे और फिर वो आपको स्टैंडर्ड नंबर जारी करेंगे एक, और वो नंबर आप अपनी बुक के पेज के ऊपर ऐड कर देंगे और वो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा कि आपने अप्रूव कराया हुआ है इस बुक को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो फिर आपकी बुक प्रिंट होगी और पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में जहाँ पे भी आप भेजेंगे तो वो बुक आपकी जो है ना वो बिकेगी या बिक सकती है, कोई ले सकता है और आप भेज सकते हैं और कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं होती है, वो अप्रूव्ड होती है, ठीक है जी। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है जी, पेज के आखिर के ऊपर हमने जितने राइटरों के नाम लिखे हुए हैं उनको हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ बिब्लियोग्राफी के अंदर जाएंगे तो उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। बिब्लियोग्राफी में ये पहला जो ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी वाला, ये यूज़ करेंगे हम। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बिब्लियोग्राफी बन के आ गई है, जिसके अंदर हमारे वो राइटर जिनके नाम हमने ऐड किए हुए हैं वो नाम आ गए, ठीक है जी। तो ये हम इस तरह जो है वो साइटेशन लगाते हैं, और साइटेशन का मकसद मैंने आपको बता दिया, ये मकसद था साइटेशन का लगाने का। और अब आगे चलते हैं, अगला जो हमारा लेसन है वो है इंसर्ट कैप्शन। ये कैप्शन, तो कैप्शन आपने देखा होगा कि जब आप व्हाट्सअप में मैसेज करते हैं तो नीचे उस पिक्चर किसी को सेंड करते हैं तो उसके नीचे जो है ना कैप्शन का ऑप्शन होता है कि इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है, क्या बता रहे हैं जी वो कैप्शन के बारे में, हम ये इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट, नाम देना अपनी पिक्चर और ऑब्जेक्ट को। Once you added a caption, you can reference your object anywhere in your document by inserting a cross reference। क्रॉस रेफरेंस का भी जिक्र इसमें किया हुआ उन्होंने, तो वो हमने पीछे भी पढ़ा था। तो कैप्शन बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी तफसील लिखना होता है ना। तो हम यहाँ पे चूँकि बुक लिख रहे हैं तो उसके अंदर भी हम कैप्शन यहाँ इस पैराग्राफ के नीचे लिखना चाहते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे कैप्चर, फ़िलहाल फिगर 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ न्यू लेबल में जाके चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ पे आप अपना जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ये लिखना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया, ठीक है जी। अब रफ़ीक 1 आ गया। ऑटो कैप्शन भी आप लगा सकते हैं, डिलीट लेबल भी लगा सकते हैं, ऐसे डिलीट करके फिगर 1 कर सकते हैं। तो समझो कि रफ़ीक है या फिगर 1 है तो हमने उसको कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो हम जो ही इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे फिगर 1 ऐड हो गया। तो इसके सामने हमने वो लिख दिया जो लिखनी थी डिटेल ना। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस ये हमने लिखना था, लिख दिया। अब एक कैप्शन हमने नीचे वो लगाना है, यहाँ पर किसी और जगह लगाना चाहते हैं आप तो यहाँ पे लगा दें।
अच्छा, ये फ़ाइल जूम मैंने की हुई है, तो आपको देखना हो तो ये इस तरह नज़र आएगी। अब इसको हम यहाँ पे एक और कैप्शन लगाना चाहते हैं। इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, फिगर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप अपना लेबल भी लगा सकते हैं और इसको ओके करें और यहाँ पे दूसरा कैप्शन लिख दें आप। दूसरा कैप्शन हमने लिख दिया। अब ये 2 कैप्शन हमने लगा दिए और जितने लगाने आप लगा सकते हैं। इनको आप बुक के पहले पेज पे या आखिरी पेज पे यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे सीधा ही, ठीक है। तो जो ही ओके करेंगे तो आपके ये जो है ना वो जितने भी आपने फिगर लगाए थे, कैप्शन लगाए थे, वो उधर बुक के अंदर तो मौजूद होंगे, यहाँ पे अलग से टेबल में भी आ जाएंगे। पेज नंबर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप कंट्रोल दबा के क्लिक करें और सीधा उस कैप्शन पे चले जाएंगे। तो ऐसे आप कैप्शन के ऊपर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और अगर कोई कैप्शन आपने लगाया और तीसरा एक कैप्शन और ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे ये इस पैराग्राफ के नीचे मैंने एक कैप्शन ऐड करना है, तो कैप्शन आपको बताया कि उस पैराग्राफ के हवाले से कुछ शॉर्ट डिटेल होती है। चौथा बल्कि तीसरा कैप्शन है, इसको हमने ऐड कर दिया। जो लिखना था हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम इसके अंदर आए, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके यहाँ जो आप देखें अपडेट टेबल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एंटायर टेबल अपडेट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। एंटायर टेबल अपडेट करके इसको ओके कर देंगे। ये ओके करेंगे तो आपके तीसरा कैप्शन भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये तो था कैप्शन लगाने का तरीका। अच्छा, इस कैप्शन के अंदर ना क्रॉस रेफरेंस भी है। तो क्रॉस रेफरेंस के बारे में हमने लिंक में पढ़ा था कि आज़ाद कश्मीर के बारे में अगर कहीं बाहर लिखा हुआ है किसी और फाइल में, तो हम हाइपर लिंक के ज़रिए उस यूज़र को वहाँ ले जाएंगे। और अगर इसी फाइल के अंदर लगा हुआ है तो फिर हमने बुक मार्क बनाया था। तो अब हम यहाँ पे फिगर बना चुके हैं, तो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो तरीका वही है जो पीछे हमने पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पे इसको इन्होंने ऐड किया हुआ है। अब जब हमने इसको क्रॉस रेफरेंस लगाया तो आप देखें इसके अंदर एडिंग बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन और फिगर और टेबल, यानी हम इन सब चीज़ों पे क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं। पहले जब हमने क्रॉस रेफरेंस लगाया था तो बुक मार्क हमने पढ़ा हुआ था, उस पर लगाया था। फुट नोट आप पढ़ लिया, एंड नोट पढ़ लिया, इक्वेशन पढ़ ली, फिगर पढ़ लिया, तो इसके ऊपर हम क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं। जब हमने फिगर पे क्लिक किया तो अब देखें ये विंडो आ गई। इसके अंदर हमने जो है ना कहा जी कि ये जो तीसरे नंबर पर क्रॉस रेफरेंस है, इसके ऊपर कश्मीरी ले जाना है हमने यूज़र को या जो रीडर पढ़ना चाहता है। तो ये हमने सेलेक्ट करके इसके ये इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे तो हमारे पास यहाँ का क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा। इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे फिगर 3 आ गया। कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ पे ले जाएगा, तो हम इसको जाके पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो ये तो था कैसा है कैप्शन। कैप्शन के अंदर हमने क्रॉस रेफरेंस भी लगाया, उसको अब मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे भी इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी डिलीट कर देंगे। इसी तरह दूसरा जो कैप्शन आपने लगाया, जितने कैप्शन आपने लगाए हुए हैं वो सारे आप सिलेक्ट करके डिलीट करते जाएंगे, ऐसे सिलेक्ट और डिलीट। और ये तीसरा कैप्शन है, ये भी हमने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। लाजमी डिलीट कर देना है, लाजमी। अब कैप्शन भी हमारे पास हो गया क्लियर। आ गया हमारे पास आ गया जी इंडेक्स में मार्क एंट्री। मार्क एंट्री जो है ये इजी सा है, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। यानी कोई एक पैराग्राफ मार्क करके आप बुक के आखिर में रख दें, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था यूज़र के लिए रख दें, 10 पैराग्राफ मार्क करके रख दें, या आप इसके अंदर बुक के अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज जितने भी हैं वो सारे मार्क करें और रख दें और बुक के आखिर पे रख दें। और स्टूडेंट क्या करे, वो सारे जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग एक ही दफ़ा देख के डिक्शनरी से अपनी ज़बान में लिख ले उन लफ्ज़ों के सामने, और फिर जब बुक पढ़ना शुरू करे तो बजाय डिक्शनरी से बार बार देखने के वो लफ्ज़ उधर ही बुक के आखिर से देख के भी जो है वो मीनिंग समझ सकता है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं बार हम मार्क एंट्री करते हैं। जैसे ये एक लफ्ज़ है रिसर्चर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मार्क एंट्री कर दिया। तो यहाँ पे इसकी विंडो आ गई। इसके अंदर हमने सिर्फ मार्क करना है, यहाँ नीचे
मार्क के पर हमने क्लिक करना है। मार्क के पर जब क्लिक करेंगे तो ये मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन बन गए हैं, तो ये साइन होम में जाएंगे आप। होम में जाके यहाँ पे ये जो साइन है, ये आप देखें मार्किंग साइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो ये साइन है ये ख़त्म हो जाएंगे, जो ये बने हुए हैं। ठीक हो गया। अब जितने भी लफ्ज़ आपने मार्क किए हैं, तो मार्क करने के बाद उसका टेबल बनाना है, तो आप पेज के आखिर पे चले जाएंगे और यहाँ पे इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। और इंसर्ट इंडेक्स पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह के की विंडो आ जाएगी इंडेक्स की आपके पास। तो इसको अब सीधा सीधा ओके करें तो आपके पास जितने लफ्ज़ मार्क हुए हैं ये आ जाएंगे। अच्छा, ये मैंने पहले भी मार्क किए हुए थे, आप कहेंगे इतने लफ्ज़ आ गए, तो हमने तो एक ही मार्क किया था ना। ठीक है, ये रिसर्चर मार्क किया था, पेज 1 लिखा हुआ है इसने। तो बाकी जो है वो जो पहले मार्क किए थे वो भी आ गए। ये टेबल बनाने के बाद अगर आपने दोबारा एक आध लफ्ज़ या जितने और मार्क करने हैं मार्क करके उसको अपडेट करेंगे यहाँ से, तो ये टेबल अपडेट हो जाएगा, जो पीछे मैंने आपको तरीका बताया था अपडेट करने का। ठीक हो गया जी। ये तो था जी मार्क एंट्री। मार्क एंट्री के बाद आता है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन का आपको पता है, साइटेशन ये है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे साइटेशन बनाई थी, पहले साइटेशन लगाएंगे, ये जैन नाम की साइटेशन, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसका मकसद मैं बता दूँ, जब हम बिब्लियोग्राफी बनाते हैं तो उसके अंदर हमारी सारी जो है वो आ जाती हैं साइटेशनें। ठीक है, सारी साइटेशनें आ जाती हैं। तो हम जो है ना वो सारी साइटेशनें शो नहीं करना चाहते। तो उसका हाल ये होता है कि आप साइटेशनों को मार्क कर लें, जितनी आप शो करना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है, तो उनको मार्क करके फिर इंसर्ट टेबल करें और आखिर पे वो जो आपने मार्क की होंगी वही आएंगी। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन करेंगे, यहाँ से देख लें इसको, यहाँ से मार्क साइटेशन करेंगे तो इसका भी जो है मार्क वाला आ जाएगा। हम इसको यहाँ से मार्क कर देंगे। यहाँ से मार्क करने के बाद इसके भी वो मार्किंग साइन आ जाएंगे जो पहले आए थे। होम में जाएंगे आप लोग और यहाँ से जाके यहाँ से इसके मार्किंग साइन ख़त्म कर देंगे। मार्किंग साइन ख़त्म करने के बाद फिर आप यहाँ रेफरेंसेस टैब के अंदर आ जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी करेंगे। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी करने के बाद आपके पास जो साइटेशनें मार्क होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो इसके अंदर भी आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से टेबल को। ठीक है, अगर एक साइटेशन और आपने मार्क की है तो फिर आप उसको अपडेट कर सकते हैं, अपडेट करके उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये साइटेशन थी, मार्किंग साइटेशन, और ये रेफरेंसेस टैब था हमारा जो आज हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का लेसन था। क्या था जी? रेफरेंसेस टैब। और बड़ी तफसील से मैंने आपको बता दिया। मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, और पूछ के आप इसको पर अब वीडियो आप एक दो दफ़ा देखें इसको, तो प्रैक्टिस करते जाएं साथ, तो आपको समझ आ जाएगी। तो जस्ट तरीका ये होता है कि आप वीडियो खोलें और इसको देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, तभी समझ आती है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।